हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो यार आज के दिन मेरी एक माइक्रो प्रोसेसर की क्विज थी जो कि शाम को 5 बजे थी। बट उसके पहले मुझे एक क्लास में जाना था, तो मैं अपने हॉस्टल से निकल जाती हूँ 1 घंटा पहले, क्योंकि वो क्लास मेरी 4 बजे थी। बट मुझे नहीं पता मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। अब चलो आगे देखते हैं क्या हुआ। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब मैं अपनी क्लास के पास पहुंच जाती हूँ तब मेरे कुछ दोस्त क्लास के बाहर खड़े हुए थे, क्योंकि जो क्लास इसके पहले चल रही थी सर ने एक और एक्स्ट्रा क्लास ले ली, तो हम लोग को अंदर आना अलाउ नहीं था। तो फिर क्या हम चले जाते हैं जहाँ पर हमारा दूसरा वेन्यू था। तो जिस क्लास में हमें आना था वो हमारे टेरेस पर थी, और टेरेस का नज़ारा तो आपने अभी अभी देखा। और ये वो क्लास है जहाँ पर हमारा होने वाला है क्विज़। तो फिर क्विज़ के बाद मैं आ जाती हूँ डायरेक्ट अपने स्नैक्स करने। आज स्नैक्स में ये मिला था, कुछ कॉर्न का था, कॉर्न चाट बोलते हैं इसको। स्नैक्स करने के बाद मैं डायरेक्ट रूम में आ जाती हूँ और अपने रूममेट को बनाने लगती हूँ, क्योंकि कुछ स्पेशल होने वाला था आज। अब चल रहे हैं हम लोग अवध ओझा सर के सेमिनार में, जो कि MNNIT में हो रहा है। और उसकी टाइमिंग 6 बजे थी, लेकिन मैं थोड़ा लेट हूँ, जो कि MP हॉल में है। और मैं अपनी प्यारी रूममेट को बहुत देर से बोल रही हूँ कि चलो चलो चलो, लेकिन वो चद्दर तान के सो रही है। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो सो रही है। उसको मैं मोटिवेट कर रही हूँ वहाँ जाने के लिए, कि वहाँ से और मोटिवेशन ले, लेकिन उसको लग रहा है अगर वो वहाँ पे गई तो शायद वो IAS बन जाएगी और इंजीनियर्स का नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो नहीं जा रही है। तो अगर आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन चाहिए हो तो आप चलो मेरे साथ। ओके, तो मिलते हैं, बाय बाय। तो MP हॉल पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें एक फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, जो कि उनके इंस्टीट्यूट की तरफ से था। हमें एक एंट्री करने की ज़रूरत थी वहाँ पर, जिससे कि उन्हें पता चल जाए नंबर ऑफ काउंट ऑफ स्टूडेंट कितना था। अंदर आके पता चलता है कि शायद, मुझे लग रहा था कि मैं अभी तक भ्रम में थी, मुझे लग रहा था मैं सही टाइम पे जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर पता चला कि सारा MP हॉल हाउसफुल हो चुका था। और थोड़ा बहुत वेट करने के बाद फाइनली वो घड़ी आई गई, जो कुछ ऐसी थी।
जय हिंद फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा देर हो गया है। कोई नहीं चलेगा सर, अरे कोई नहीं। बाई रोड आए हैं आप, बाई रोड दिल्ली से आए। आप वॉरियर हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आप योद्धा हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जब इंटरैक्शन का मौका मिलता है तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप एक वॉरियर कम्युनिटी से बात करने जा ही रहे, एक लड़ाई लड़े, उसको जीते, यहाँ पहुंचे। हमारे साथ बड़े सारे लड़के थे 12th में, जिनका सपना था कि MNIT में पढ़ेंगे, तो आज उनमें से एक से मैंने फोन करके कहा कि तुम्हारी MNIT में बोलने जा रहा है। जब उस सामने MNIT क्वालिफाई किया तो मुझसे कहा कि अब हो जा, MNIT को पढ़ने के लिए दम चाहिए। बिल्कुल सही बताई इस बात है। दुनिया में किसी भी युद्ध को जीतने के लिए दम चाहिए, और एक युद्ध तो आप जीत चुके हैं। आज जिस युद्ध की मैं चर्चा करूंगा, सिविल सर्विस, उसमें सिलेक्शन का जो सबसे ज्यादा रेशियो है वो इंजीनियर्स का ये है कि जिन्होंने भी कोई कंपटीशन क्वालिफाई किया और अगर देश के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में वो पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब उनको पढ़ने के लिए कि सर हमें IAS की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं दो चीजें अगर आपके पास हैं तो आप करो, और अगर नहीं है तो उन्हें 6 महीने डेवलप करो। 6 महीने लगता है डेवलप करने के लिए, आप 6 महीने लो, उसको डेवलप करो। अब ये तैयारी है क्या, बस 4 बातों पर चर्चा करेंगे और एक कहानी से शुरुआत करेंगे। संडे के दिन एक आदमी ने अपनी वाइफ से कहा, कि आज का डिनर हम बाहर करेंगे। वाइफ ने कहा कि अच्छा, हम डिनर रेडिसन में करेंगे। हस्बैंड ने कहा नहीं यार, रेडिसन में तो नहीं करेंगे, एक शंकर ढाबा है सिविल लाइंस में, वहां खाना बहुत अच्छा मिलता। बोली किसी ढाबा में नहीं जाना, रेडिसन में जाना है। सामने ने कहा ठीक है, रेडिसन में जाएंगे, कोई बात नहीं, शाम को तैयार रहना। शाम हुई, दोनों मियां बीवी तैयार होकर बाहर निकले, और जब आदमी ने ड्राइव करना शुरू किया तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि तुम्हें पता है एक बार मैंने अपनी बहन से शर्त लगाया गोलगप्पे खाने की, और मैं शर्त जीत गया। मैंने 30 गोलगप्पे खाए। उसकी औरत ने कहा अच्छा, इतने बड़ा सूरमा हो तुम, 30 गोलगप्पे खा रहे, मुझे नहीं हरा सकते। बोली चल आज तेरे साथ लग गई, आज का खेल तेरे साथ। फिर दोनों मियां बीवी पहुंचे गोलगप्पे की दुकान पे और खेल शुरू हुआ। और 25 गोलगप्पे खाने के बाद आदमी ने कहा रिटायर्ड, अब नहीं खा पाए। उस लेडी ने एक और खाया 26वां, बोली मैं तुमसे जीत गई। लेकिन दोनों का पेट भर चुका था। बिल आया 150 रुपया, आदमी ने दिया और दोनों घर वापस आ गए। नहीं समझ में आई बात। अटेंड करने के बाद मैं डाल जाती हूँ बाहर, क्योंकि मुझे जाना था लाइब्रेरी और वहाँ पर मुझे कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड काम था, क्योंकि कल हमारा एक फाइनल इवोल्यूशन था प्रोजेक्ट, इसलिए मैं उसके बाद निकल जाती हूँ लाइब्रेरी।
लाइब्रेरी में आने के बाद मैं और मेरी टीममेट्स अपने प्रोजेक्ट पे कुछ वर्क करने लगते हैं। उसमें कुछ एरर्स आ रहे थे, उनको रिजॉल्व कर कर उसको फाइनलाइज करते हैं। तो फाइनली अब मेरे इन टाइम का टाइम हो गया था, तो मुझे उसके लिए पहले से निकलना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर इन टाइम 10 बजे होता है और 10 बजे के पहले ही मुझे हॉस्टल पहुँच जाना चाहिए, वरना कुछ कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर। तो फिर मैं निकल जाती हूँ डायरेक्ट अपने हॉस्टल 10 बजे के पहले। और अब यहाँ पे भी सर्दी पड़ने लगी है। दिन टाइम में इतनी सर्दी नहीं लगती, लेकिन रात में सच में लगने लगी है। अगर आप भी प्रयागराज में रहते हो तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ का मौसम। गाइस, लेट्स मेक मैगी। बस ये चल जाए। यहाँ पे तो लाइट नहीं जल रही, लेकिन चल रहा है। Thank God. Okay, let's make Maggie. ज़्यादा लंबी हो जाती है। ऐसे ही मेरी रूममेट डिस्टर्ब करने आ गई। बाय बाय। Add some more water. Masala. बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे कनेक्टेड, और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाय बाय।